पूछना है बताओ। कुछ नहीं पूछना है। ठीक है, अभी तक हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में देख रहे थे। ठीक है, कैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन स्फेरिकल सरफेस। मोशन ऑफ पार्टिकल कुछ नया नहीं होगा, सेम कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे। ठीक है, मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन स्फेरिकल सरफेस। मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन स्फेरिकल सरफेस। मान लो कोई स्फेरिकल सरफेस है इस तरह से, सपोज दैट कोई इस तरह का स्फेरिकल सरफेस है, और यहाँ पे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा कोई पार्टिकल है। ठीक है, जस्ट इसको स्लाइड करके छोड़ दिया गया। जस्ट इसको स्लाइड करके छोड़ दिया गया तो क्या होगा, या फिर कोई इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ दिया गया। मान लो कि सपोज दैट कि यहाँ पे आपने कुछ मान लो कि वी नॉट वेलोसिटी देके छोड़ दिया, तो क्या होगा, पार्टिकल का जो मोशन होगा कैसे होगा। पार्टिकल अकॉर्डिंग जो जैसे सरफेस है उसके अकॉर्डिंग मूव करते रहेगा, और कहीं पे जाके किसी पॉइंट पे जाके सरफेस से इसका जो कांटेक्ट होगा पार्टिकल का क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा, किसी टाइम के बाद जाके इसका जो कांटेक्ट होगा वो क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। सपोज मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे आने के बाद उसका जो कांटेक्ट है वो क्या क्या है, ब्रेक कर गया है। मान लेते हैं उस टाइम पे इसका जो वेलोसिटी है, मान लेते हैं कि वेलोसिटी है v। किसी पार्टिकल को हम क्या किए हैं, सपोज दैट ये जो एंगल है, ये एंगल है थीटा। यहाँ से हमने क्या किया, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया पार्टिकल का। ठीक है, तो पार्टिकल क्या करेगा, इस तरह से मूव करते रहेगा, और कहीं न कहीं एक पॉइंट पे जाके ये क्या करेगा, कांटेक्ट ब्रेक कर जाएगा। क्यों कांटेक्ट ब्रेक करेगा, क्यों कांटेक्ट ब्रेक करेगा, तो जब दो सरफेस के बीच जो कांटेक्ट ब्रेक होगा इसका मतलब क्या होगा, नॉर्मल फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखोगे, ठीक है, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको मान लेते हैं हम लोग पॉइंट बी। पॉइंट ए पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, पॉइंट ए पे अगर फोर्स देखोगे तो नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, जो भी इसका मास होगा एम जी लग रहा होगा नीचे की ओर। और अपर डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, अपर डायरेक्शन में लग रहा होगा नॉर्मल एन, नॉर्मल एन। उसी तरह से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एम जी लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और नॉर्मल क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में। लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। तो अगर इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे अगर देखें हम लोग, पॉइंट बी पे अगर एम जी का कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, ठीक है, एम जी का कंपोनेंट अगर ब्रेक करते हैं, तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। यहाँ से जो एंगल बनाएगा ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अपोजिट एंगल है ना। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गया, इसमें से कट कर रहा है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, एम जी हो जाएगा। तो इसका कंपोनेंट अगर इसके अलोंग लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एम जी, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। और इसके अलोंग क्या होगा, इसके अलोंग इसका कंपोनेंट हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। आपको निकालना क्या है, किस पॉइंट पे जाके एक कांटेक्ट क्या करेगा, ब्रेक करेगा। मतलब आपको निकालना है एंगल थीटा। ये एंगल थीटा क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। बेसिकली अपना जो पर्पस है वो एंगल थीटा को फाइंड आउट करना है कि कितना एंगल होगा जहां पे पार्टिकल क्या करेगा, कांटेक्ट ब्रेक कर जाएगा। ये बात समझ में आती है, कांटेक्ट क्या होगा, ब्रेक होगा। उसी एंगल को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे। कंडीशन क्या दिया हुआ था, किसी इनिशियल वेलोसिटी से इस पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है। पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए मूव कर रहा होगा। किसी पॉइंट बी पे जाके पार्टिकल क्या किया, कांटेक्ट ब्रेक कर दिया। कांटेक्ट ब्रेक करने का मतलब क्या होगा, नॉर्मल फोर्स उस टाइम पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे एक पॉइंट बी पर अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, पॉइंट बी पर अगर इक्वेशन लिखते हैं एट पॉइंट बी,
एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी पे अगर इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कितना होगा टुवर्ड्स द सेंटर, कितना लग रहा है एम जी कॉस थीटा, ये लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर एम जी कॉस थीटा, और बाहर की तरफ लग रहा है नॉर्मल एन। तो इक्वेशन लिखना होगा तो कैसे इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन लिखेंगे एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, हर बार यही करते हैं अपन, माइनस एन, यहाँ पे नॉर्मल वहां पर टेंशन होता था, एम जी कॉस थीटा माइनस एन इक्वल टू क्या होगा, सपोज दैट इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है v है, ये हो गया नेट सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। आर क्या होगा, आर इसका रेडियस है, जिस भी सर्कुलर पाथ पे जिस भी स्फेरिकल सरफेस पे मूव कर रहा है उसका रेडियस क्या होगा हमारा, आर होगा। यहाँ से एक इक्वेशन आ गया। अगर पॉइंट बी पे कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है, अगर पॉइंट बी पे पार्टिकल क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा, एट पॉइंट बी पे नॉर्मल जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स जीरो होगा तभी क्या होगा, कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा। कहाँ से लिखे हम लोग, क्योंकि हम पता है कि कॉन्टैक्ट क्या होगा यहाँ पे, ब्रेक करेगा। कॉन्टैक्ट ब्रेक करेगा मतलब नॉर्मल फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर नॉर्मल जीरो हो गया तो कंडीशन क्या आएगा, कंडीशन आएगा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल जीरो हो गया इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर। इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं हम लोग, इसको नहीं मानते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन वन मान लें, क्योंकि कंडीशन ही था थीटा निकालना था जब क्या हो, कांटेक्ट क्या करे, पार्टिकल ब्रेक कर दे। ठीक है, दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अपने को ना v पता है ना अपने को थीटा पता है, दो क्या है अननोन है, एक और इक्वेशन चाहिए होगा, वो इक्वेशन कहाँ से आएगा, दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा इक्वेशन कहाँ से लाते हैं, दूसरा इक्वेशन आता है यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते थे, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, यही कर रहे हैं हर बार। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालते हैं हम लोग, उसको एम बी स्क्वायर बाई आर से करते हैं। दूसरा इक्वेशन निकालते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, क्योंकि यहाँ पे दो अननोन है, एक तो थीटा है अननोन, ठीक है, अगर यहाँ पे अननोन देखोगे, अननोन देखोगे तो कौन कौन सा अननोन है, एक थीटा है और एक वी है। ठीक है, दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, दूसरा इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है कि टोटल, ऐसे लिख सकते हैं एट पॉइंट ए एंड बी, एट पॉइंट ए एंड बी, अगर ए और बी पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट बी, कई बार किए हम लोग, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। अगर पॉइंट ए को रेफरेंस मानते हैं, पॉइंट ए को अगर रेफरेंस मानते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। टोटल एनर्जी मतलब हम लोग क्या बोलते थे, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सम जीरो होगा। ये पहले भी कराए थे, ऐसे लिखे भी थे इस फॉर्मेट में कि अगर एक का पोटेंशियल एनर्जी अगर लॉस होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, गेन होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। उसको हम लोग चेंज के फॉर्म में भी लिखे थे और ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ए कितना होगा, इसको अगर रेफरेंस माने हो तो हर बार ऐसे ही कर रहे हैं तो ऐसे ही करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ए कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसको हमने क्या माना है, रेफरेंस माना है। काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना होगा,
तो हाफ इंटू मास ऑफ द पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए कितना है अपने को दिया हुआ था वी नॉट, तो कितना हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी। पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना होगा, देखो यहाँ के रेफरेंस में देखेंगे, यहाँ के अगर रेफरेंस में देखते हैं तो एक क्या हुआ है, इतना हाइट नीचे आया है, ये जो हाइट है इतना हाइट क्या आया है नीचे आया है, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एम जी एच, माइनस ऑफ एम जी एच। अगर यहाँ से एच की बात करें तो एच कितना होगा बताओ तो, एच की बात करें तो एच कितना होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट निकालना तो कैसे निकालेंगे, ये हाइट तो पता है अपने को, ये हाइट तो अपने को पता है, ये किसके बराबर होगा, तो रेडियस के बराबर होगा, जो भी स्फेरिकल सरफेस का रेडियस है उसके बराबर होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये एंगल अगर थीटा है तो कितना हो जाएगा, ये आर है, ये एंगल थीटा है तो कितना हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा। ये भी हर बार कई बार किया है अपन। एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा। इसलिए पुराने लेक्चर को देखो, उसको समझो, पढ़ो उसको, हर बार एक ही काम कर रहे हैं, हर बार उतना डिटेल में नहीं करेंगे। आर इंटू आर अगर कॉमन ले लेते कितना हो जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा। तो हाइट पता चल गया तो अपने को पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ एम इंटू जी इंटू एच प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी एट बी। वेलोसिटी एट बी कितना है, तो हमने मान लिया है कि कितना है वी स्क्वायर है, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं, माइनस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी इंटू एच। एच की जगह पे क्या लिख दें हम लोग, इसकी जगह पे आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ऊपर से एम एम क्या करो कैंसिल कर दो और टू से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एम एम कट करके टू से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस का भी कॉमन हम ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। यहाँ से क्या किया माइनस हमने कॉमन ले लिया ताकि माइनस क्या हो जाए कट जाए, तो वी स्क्वायर माइनस ऑफ वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा जी इंटू आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, जी इंटू आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस जी इंटू आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ भी v और थीटा में एक रिलेशन आ गया, यहाँ भी v और थीटा में रिलेशन आ गया। एक इक्वेशन ऊपर आ गया था, तो दो इक्वेशन है और दो अननोन है, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, दो इक्वेशन है और दो अननोन है, दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इक्वेशन है एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ से अगर हमको वी स्क्वायर लिखना होता, वी स्क्वायर लिखना होता तो क्या लिखते आप, वी स्क्वायर इक्वल टू एम से एम क्या करते हम लोग कैंसिल करते और क्या आ जाता है आर इंटू जी इंटू कॉस थीटा, आर इंटू जी इंटू कॉस थीटा। इस वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी कॉस थीटा को हम यहाँ पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था ऊपर, ऊपर आया था आर जी कॉस थीटा, इक्वेशन वन से लिखे हम लोग वी स्क्वायर इक्वल टू देखा तो ऊपर में वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी कॉस थीटा, ठीक है। इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस, अगर डाटा दिया रहेगा सबकी वैल्यू दिया रहेगा तो निकालना आसान हो जाएगा, जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, वी नॉट तो अपने को पता था, थीटा निकालना है, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा,
हो जाएगा आर जी कॉस थीटा इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस, इसको ब्रेक कर लो तो हो जाएगा जी आर माइनस जी आर कॉस थीटा। इस जी आर को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, टू आर जी, टू आर जी, टू आर जी कॉस थीटा इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस जी आर, वी नॉट स्क्वायर प्लस जी आर। ठीक है, कुछ गड़बड़ किए हैं कहीं पे? यहाँ पे आएगा टू आएगा ना, दो से मल्टीप्लाई भी किए थे ना, तो टू आर जी आर वन माइनस कॉस थीटा आएगा, तो यहाँ से टू रहेगा, तो यहाँ भी टू आ जाएगा, ये टू छूट गया था, टू जी आर और टू जी आर माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये टू हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ये छूट गया था टू, ये हो जाएगा थ्री। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा वैल्यू आ जाएगी आपको, कॉस थीटा इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, वी नॉट स्क्वायर प्लस टू जी आर डिवाइडेड बाई थ्री आर जी। ठीक है, ये आपको याद नहीं करना है, एक तरीका है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप निकालेंगे। ये आपको थीटा दे देगा, ये कौन सा थीटा है, इस थीटा पे कांटेक्ट क्या होगा, ब्रेक होगा। जहां पे वी नॉट क्या था, तो वी नॉट था इनिशियल वेलोसिटी, वी नॉट क्या था, इनिशियल, ऊपर ही लिख लेते हैं, वी नॉट क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। वी क्या है, वी है वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी when particle break contacts, when particle break contact। ठीक है, और थीटा क्या है, तो थीटा है एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सॉरी, थीटा क्या है, तो एंगल विथ वर्टिकल। कब, अगेन जब पार्टिकल क्या करेगा, कांटेक्ट ब्रेक करेगा। अंडरस्टूड है, समझ लेना। थीटा कौन सा एंगल है, तो वर्टिकल के साथ एंगल है, जिस पॉइंट पे पार्टिकल क्या कर रहा है, कांटेक्ट को ब्रेक कर रहा है, उसी थीटा को हम लोग निकाल देते हैं। थीटा भी निकाल लेंगे, अगर आपसे वेलोसिटी पूछेगा तो वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। ठीक है, थीटा के लिए लिखा हमने फाइनली, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद नहीं करना, वी नॉट स्क्वायर प्लस टू जी आर डिवाइड बाई थ्री आर जी। ठीक है, जब भी आपसे पूछे कि अगर इतना वेलोसिटी दिए तो कब कांटेक्ट ब्रेक करना है, तो आपको सिंपल उसी प्रोसीजर के थ्रू फॉलो करना है, दोनों इक्वेशन को लिखना है। ठीक है, इस इक्वेशन को लिखना है, इक्वेशन कैसे आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करके दोनों पॉइंट पे यूज कर लेना, इक्वेशन आ जाएगा। एक इक्वेशन कहाँ से आएगा, सिंपल सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल के उसको एम बी स्क्वायर बाई आर से इक्वेट करोगे, इक्वेशन आ जाएगा और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरह से काम करोगे। कोई दिक्कत, अब वेलोसिटी निकालना होगा तो अगर कॉस थीटा आ गया है तो कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में, तो वेलोसिटी आ जाएगा आपको, आर जी कॉस थीटा पता रहेगा तो आपको वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना आया समझ में, नहीं ना आया समझ में, नहीं आया ना, कोई नहीं कुछ बोलेगा, घर पे जाके फिर से पढ़ना, नहीं आएगा तो कोई फिर से बताएंगे अगर नहीं आएगा तो। ठीक है, एक और छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, सब एक तरह का प्रॉब्लम है जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपको एक टाइप का प्रॉब्लम है जो आपको आएगा कहीं ना कहीं, फिर भी देख लेते हैं।
कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है? कॉनिकल पेंडुलम ठीक है, थोड़ा सा ठीक बन गया है। स्ट्रेट लाइन बन जा। कॉनिकल पेंडुलम जानते हो क्या होता है? या मैं बना देता हूँ ऐसे ही, रफ स्केच बना देता हूँ। ठीक है, मान लो एक स्ट्रिंग के थ्रू इस तरह से कोई बॉब या कोई पार्टिकल क्या है अटैच्ड है, जिसका मास मान लेते हैं कि m है, और इस तरह से हॉरिजॉन्टल पाथ में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से। ठीक है, सपोज दैट ये एंगल कितना है? थीटा है। एंगल कितना है? थीटा है। और इस टाइम पे इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो वेलोसिटी कितना है? एक वेलोसिटी है आपका v मान लेते हैं। वेलोसिटी कितना है? v है। मान लेते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? v है। कैसा वेलोसिटी होगा? ये होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी। अरे यार, क्या हो गया? ये मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? v है। टेंजेंशियल एक्चुअली, इसको ध्यान रखिएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। मैं जो बनाना चाह रहा हूँ, इस तरह का वेलोसिटी है v प्लेन में। ठीक है, इस तरह का वेलोसिटी है v, जिसका मास है मान लेते हैं m है। और इसमें मान लेते हैं स्ट्रिंग है, इसमें मान लेते हैं कि टेंशन कितना है? t है। ये क्या है? स्ट्रिंग से अटैच्ड है एक बॉब, एक बॉल इसे मान लो, और इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है। कई बार देखते हो आप ध्यान से, हाथ में स्ट्रिंग रख के आप, ठीक है, ऐसे करके कैसे घुमाओ हाथ में, इसे मान लो कि एक लंबा सा स्ट्रिंग रख लो और इसको कैसे घुमाओ, एक तरह से इस तरह का पाथ बनाता है, इस तरह से एक पाथ बनाता है जिसके इस पाथ पे मूव कर रहा होता है पार्टिकल। ठीक है, सपोज दैट उसी पाथ को, उसी क्वेश्चंस को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो कि टेंशन टी है। ठीक है, टेंशन टी है। मान लो कि ये जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी कितना है? v है। ठीक है, तो ये एंगल थीटा अगर निकालना होगा, कितना थीटा होगा वर्टिकल के साथ, कितना एंगल बना रहा होगा, तो कैसे निकालेंगे? ये एंगल अगर थीटा थीटा है, ये जो एंगल होगा वर्टिकल के साथ, वर्टिकल के साथ जो एंगल होगा, डायग्राम नहीं बन रहा v वाला सही से, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इसमें अगर फोर्स देखोगे तो नीचे की ओर क्या लग रहा होगा? नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, और टेंशन का दो कंपोनेंट आ जाएगा। एक आ जाएगा टेंशन का, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये एंगल हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो ये भी वर्टिकल लाइन है, ये एंगल अगर थीटा है तो एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? टी कॉस थीटा। और अलोंग द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर की बात करेंगे
ये हो जाएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। और नीचे के क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो टेंशन का एक जो कंपोनेंट है टी साइन थीटा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें हम लोग, ठीक है, एफसी इक्वल टू, ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कौन कौन सा फोर्स होगा ये, तो होगा टेंशन का एक कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, तो टी साइन थीटा। टी साइन थीटा ही यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, एफ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। और हमको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू होता है एम बी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, आर कौन सा होगा, आर होगा इसका रेडियस, आर होगा इसका रेडियस, जिस भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा उसका रेडियस क्या होगा, आर होगा। इसका ए रेडियस कितना होगा, आर होगा। ठीक है, एम बी स्क्वायर बाई आर। और वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस पॉइंट पे, तो टी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर। अगर वर्टिकल में बैलेंस करेंगे चीजों को, वर्टिकल में बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी हो जाएगा। ठीक है, टी कॉस थीटा इक्वल टू, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। मैं एक बार और ऐसा डायग्राम बनाता हूँ अलग से। ये बॉब है, इस पे जो टेंशन फोर्स लग रहा होगा, टेंशन फोर्स क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रहा है। ठीक है, और इसका जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी क्या है इसका, इसका वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v है। नीचे क्या लग रहा था, नीचे लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड mg, सिर्फ फोर्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, v नहीं लिखता हूँ, तो 2D में दिक्कत होता है। वर्टिकली फोर्स क्या लग रहा होगा, mg। और इस टेंशन का कंपोनेंट देखेंगे, ए वाला कंपोनेंट क्या है, ए कंपोनेंट है, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। एक कंपोनेंट है टी कॉस थीटा, जो कि वर्टिकली क्या लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और टुवर्ड्स द सेंटर जो होगा वो लग रहा है टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। यहाँ पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है बेसिकली इधर की ओर होगा, टेंजेंशियली वेलोसिटी होगा v इधर की ओर, ऐसे से देखेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा इधर की ओर। ठीक है, v साइन थीटा। नहीं तो बुकलेट में देखना है कॉनिकल पेंडुलम करके होगा कहीं पे, उसमें दे रखा होगा डायग्राम, अच्छे से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से टी कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, वर्टिकल में बैलेंस किया हम लोग, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी आ गया, और टी साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। 1 बाई अगर 2 करेंगे, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई, एम बी स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई एम जी, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई एम जी। ठीक है, तो यहाँ से टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर, एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर जी। इसको याद रखेंगे, अगर आपको वेलोसिटी दिया होगा तो कितना एंगल बना के मूव कर रहा होगा, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, या फिर बोल दे कि थीटा दिया हुआ है कितना एंगल पे इसको मूव करना है, तो कितना वेलोसिटी होगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टैन थीटा, आर जी टैन थीटा। तो वी इक्वल टू लिख सकते हैं, वी इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। कॉनिकल पेंडुलम का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से, या तो थीटा निकालने के लिए देगा, मतलब वेलोसिटी दिया रहेगा तो थीटा निकालना होगा, नहीं तो सॉरी, नहीं तो थीटा दिया रहेगा तो आपको वेलोसिटी निकालना होगा। ठीक है, कई बार पूछता है कि टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड कितना होगा,
ठीक है। टाइम पीरियड निकालने के लिए पूछता है कि टाइम पीरियड कितना होगा। बताओ टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड क्या होगा, तो बेसिकली आप देखोगे इस तरह के पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस तरह के पार्ट पे पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा है, और इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर मान लो कि इसका जो स्ट्रिंग का लेंथ अगर एल दिया हुआ है, स्ट्रिंग का लेंथ एल दिया हुआ है, तो ये जो रेडियस होगा, ये जो रेडियस होगा जिस पाथ पे सर्कुलर मोशन कर रहा हो कितना होगा। ये अगर एल है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आधा कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा, आर कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा। अगर इसकी बात करें यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा आएगा ना। बहुत बार कंपोनेंट ब्रेक किए हैं। अगर ये हिले तो ये कितना आ जाएगा, ये जो लेंथ है वर्टिकल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना आ जाएगा, एल कॉस थीटा। ठीक है, अगर स्मॉल एल लिख देते हैं इसको, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, स्मॉल एल इज इक्वल टू कितना आएगा, कैपिटल एल इंटू कॉस थीटा। ठीक है, स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल इंटू कॉस थीटा। उस तरह से ये जो लेंथ है, ये जिसको रेडियस बोल रहे हैं, जिस रेडियस में सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल कॉस थीटा हो गया तो एल साइन थीटा हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा। आप अगर रेडियस ना देके लेंथ दे रखा होगा तो यहाँ भी आर इक्वल टू आप एल साइन थीटा पुट कर सकते हो। यहाँ भी ये सब ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, बचपन में भी निकालते थे, एक लेंथ दिया हुआ तो दोनों लेंथ बताओ, आर इक्वल टू एल साइन थीटा। तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो आपको यहाँ पे जो वेलोसिटी दे रखा है पार्टिकल का, वेलोसिटी कितना है, v है, यानी स्पीड की बात करें तो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो v स्पीड से कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा। टाइम पीरियड क्या होता है बेसिकली, कि यहाँ से अगर पार्टिकल शुरू किया है और गोल 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 घूम के वापस अगर यहाँ तक आता है तो कितना टाइम में लगाता है, क्या होता है बेसिकली टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना है जो इसका पेरीमीटर है, सर्कमफेरेंस है, वो कितना हो जाएगा, तो टोटल लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। और वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी आपका दे रखा है v, वेलोसिटी कितना दे रखा है आपको, v। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 पाई आर, आर इक्वल टू एल साइन थीटा पुट कर सकते हो, हम अभी नहीं कर रहे हैं, डिवाइड बाई वी, वी इक्वल टू कितना होगा, वी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर जी टैन थीटा। वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर जी टैन थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 2 पाई पूरे को अंडर रूट में ले जाओ, 2 पाई को बाहर छोड़ दिए, बाकी को अंडर रूट में ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, आर अगर अंडर रूट के अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी टैन थीटा, आर जी टैन थीटा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आर अपॉन जी टैन थीटा, जी टैन थीटा। अगर आप आर एल दिया हुआ हो, आर को आप रिप्लेस कर दोगे एल साइन थीटा से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट, अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ हो इसको लिख लेंगे हम लोग, एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये सब आपको याद नहीं रखना होगा, ये सब आपको याद नहीं रखना होगा, क्वेश्चंस में कैसे करना है प्रोसेस के थ्रू जाना होगा। ठीक है, तो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, tan थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एल ऊपर चल जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। जिस भी फॉर्मेट में लिखा हुआ आप उस फॉर्मेट में लिख सकते हो, एल कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, कई बार पूछता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कुछ तो बोल दिया करो।
फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो बस जो भी टाइम पीरियड आया है उसको क्या करो, उल्टा कर दो। टाइम पीरियड कितना आया था हमारा, 2 पाई अंडर रूट r/g tan थीटा। तो इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट g tan थीटा डिवाइडेड बाई आर, g tan थीटा डिवाइडेड बाई आर। अगर इस फॉर्मेट में लिखना है तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, 1/2 पाई डिवाइड बाई एल कॉस थीटा, जी डिवाइड बाई एल कॉस थीटा। फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं है, टाइम पीरियड निकालना हो, फ्रीक्वेंसी निकालना हो, तो टाइम पीरियड हमको कैसे निकाले। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, नहीं तो मैं बढ़ते जाऊंगा आगे। है नहीं पूछना है तो ठीक है, फिर से बताता हूँ। टाइम पीरियड निकालना था तो क्या था, टाइम पीरियड मतलब क्या होगा, इस कंप्लीट सर्कल को यहाँ से चल के वापस सर्कल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, वही टाइम पीरियड होता है। कोई भी मोशन अगर रिपीटेड हो रहा है, ठीक है, ये मोशन कैसा है, रिपीटेड मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन कैसे बोलते हैं, एक पॉइंट से गया वापस उस पॉइंट पे आएगा, हर एक पीरियड के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद वो मोशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। वैसे मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, ये पीरियोडिक मोशन हो रहा है, यहाँ से पार्टिकल गया होगा फिर आया होगा, फिर ऐसे करके कंटिन्यूअसली सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो किसी भी पीरियोडिक मोशन का हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं, वो कौन सा इंटरवल है जिस इंटरवल के बाद पार्टिकल क्या कर रहा है, अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। उस टाइम इंटरवल को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, जिस भी टाइम इंटरवल में पार्टिकल क्या करता है, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेता है। तो टाइम पीरियड कैसे निकाले, तो हमको पता था कि एक रिवोल्यूशन करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। डिस्टेंस की बात करें तो कितना ट्रेवल किया है, तो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा यानी 2 पाई आर। और किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो वी स्पीड से कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो डिवाइड बाई वी कर दिए, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। यही टाइम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड बोल रहे हैं। बस कुछ नहीं किए हैं, वी इक्वल टू आर जी टेन थीटा लिख दिए, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, जो के ऊपर वी निकाले थे। बस इसी को घुमा फिरा के हम लोग कई बार लिख रहे हैं, इसी को घुमा फिरा के इस आर को अंदर ले गए, तो हो गया अंडर रूट आर जी बाई टेन थीटा। ठीक है, और इसी आर को हम लोग क्या बोले कि अगर ये लेंथ दिया हुआ स्ट्रिंग का, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा। ट्रिगोमेट्री में यूज करना, यहाँ से अगर नहीं पता है तो साइन थीटा लिखना। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू आर बाई एल हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू आर बाई एल। तो वहां से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड अगर आ गया तो फ्रीक्वेंसी निकालना बड़ा आसान काम है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। 9th क्लास में पढ़े हो गए सब, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी जब बेबू पढ़ रहे थे हम लोग, तो उस टाइम में पढ़े हैं टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, डिफाइन कैसे होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी डिफाइन होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो बस हमने 1 अपॉन टाइम पीरियड कर दिया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। नो सर। पक्का सब समझ में आ जा रहा है, यस सर, ईमानदारी। आ रहा है। अरे वाह, फिर तो मतलब फोकट, हम इतना सोच रहे हैं। दोबारा जाके एक बार पढ़ना है इसको सबको, आज ही पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन में बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड, ध्यान से देखना, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, नाम अलग अलग है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो कॉन्सेप्ट वही चीज है। ठीक है, सर्कुलर मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट हम बार बार यूज कर रहे हैं। बैंकिंग ऑफ रोड समझते हो क्या होता है, बैंकिंग ऑफ रोड समझते हो क्या होता है।
पहले हम लोग करते हैं बैंक सर्कुलर टर्निंग, इसको ऐसे टॉपिक नाम दे देते हैं, सर्कुलर टर्निंग या फिर बैंकिंग ऑफ रोड। पहले सर्कुलर टर्निंग देख लेते हैं। सर्कुलर टर्निंग एंड बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड देखेंगे पहले, पहले सर्कुलर टर्निंग देख लेते हैं। मान लो कि कोई रोड है, इस तरह से सर्कुलर रोड है, ठीक है। ये क्या हो जा रहा है? क्या चाहता है? सिलेक्ट तो हम वही कर रहे हैं। तो ट्राई करते हैं, बन जाए तो बढ़िया है। मान लो कि कोई कार है, ठीक है, इस तरह के टर्न लेना चाहता है। मान लो कि अभी इसका पास जो वेलोसिटी था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर टेंजेंशियल डायरेक्शन में बोल लेते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी क्या है, सपोज दैट इस टाइम पे v है, और किसी सर्कुलर पाथ पे क्या करना है, टर्न करना चाहता है। सर्कुलर पाथ पे टर्न करना चाहता है। और क्या अगर मान लो कि ये जो सरफेस है जिस पे चल रहा है, अगर मान लो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो कभी भी सर्कुलर टर्न ले पाएगा क्या? मान लो कि आइस का पूरा रोड बना हुआ है, ठीक है, देखता हुआ कि आइस के रोड पे बहुत जल्दी जल्दी फिसल जाता है आदमी। अगर मान लो कि पूरा ही स्मूथ सरफेस कर दे, आइस तो पूरा स्मूथ होता नहीं है, अगर पूरा ही स्मूथ कर दे, तो कोई मान लो कि कार इस तरह से चल रहा है, कुछ भी ऑब्जेक्ट चल रहा है इस तरह से, तो क्या टर्न ले पाएगा क्या? बिल्कुल ही टर्न ले नहीं पाएगा। टर्निंग क्यों होता है? मान लो कि आप इधर से इधर क्यों मोड़ जाते हो, ठीक है, मान लो बाइक चला रहे हो, आप इस तरह से इसको मोड़ लेते हो, तो क्यों मोड़ लेते हो? तो होता क्या है बेसिकली, क्योंकि कोई भी इस तरह के मोशन करने के लिए, सर्कुलर पाथ में आने के लिए, ठीक है, टर्न करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, एक आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा। तो यहाँ पे अगर मान लो कि फ्रिक्शन ना हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? लेकिन अगर फ्रिक्शन होगा तो उस फ्रिक्शन ही क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। जैसे कि जो टायर है, मान लो कि आप साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, उसका टायर है, टायर और रोड के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। तो जैसे ही आप टर्न लोगे, जैसे ही आप टर्न लोगे, वो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि देखो मान लो कि सर्कुलर पाथ पे, ऐसे मान लो कि स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो, ठीक है, और आपको क्या करना है, टर्न करना है इस तरह से, आपको क्या करना है, इस तरह से टर्न करना है। तो जैसे ही आप टर्न करोगे, ये जो कांटेक्ट पॉइंट होगा वो क्या करेगा, बाहर की ओर जाना चाहेगा, स्किड करना चाहेगा। जैसे मान लो कि आप देखते हो कि बहुत तेजी से टर्न ले लो, तो बाहर की तरफ क्या करते हो, स्किड कर जाते हो। बहुत तेजी से टर्न लोगे तो क्या करोगे, बाहर की तरफ स्किड कर दोगे। लेकिन अगर स्लोली आप टर्न करोगे तो स्किड आप नहीं करोगे। तो स्किडिंग क्यों होता है? स्किडिंग क्यों होता है कि देखो, जैसे कि बाहर की ओर जैसी ये ब्लॉक, सॉरी, जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे टर्न करोगे, इसका जो रिलेटिव मोशन होगा सरफेस के रिस्पेक्ट में, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। वो क्या करेगा, बाहर की तरफ स्किड करना चाहेगा। आप हमेशा देखोगे तो इसका जो रिलेटिव मोशन होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स मतलब कहाँ पे, तो टायर्स और रोड के बीच में, टायर एंड रोड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ये क्या करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है टर्निंग के टाइम पे। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर मान लो सफिशिएंट है तो आराम से क्या करोगे, आप टर्न कर जाओगे। बहुत अगर अच्छा फ्रिक्शन होगा कहीं पे रोड पे, ठीक है, तो वहां पे आपको स्किड करने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। जैसे कि मान लो एक नॉर्मल रोड है, किसी गोलंबर पे आप मुड़ रहे हो, और मान लो कि उस गोलंबर को आइस से आपको बना दिया जाए, तो
तो क्या आप पहले जितना स्पीड से मोड़ पा रहे हो उतना स्पीड से मोड़ पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं मोड़ पाओगे, बाहर की तरफ क्या करोगे, स्किड कर जाओगे। यानी जितना अच्छा फ्रिक्शन फोर्स होगा वहां पे, उतना ही ज्यादा स्पीड से आप सेफ टर्न कर पाओगे। ये सेफ टर्न करने के लिए जो स्पीड बढ़ते जा रहा है, ये क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जब भी टर्न करेंगे तो जो सर्कुलर पाथ बन रहा है उसमें टर्निंग के लिए आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा जो कि फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा। इस फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा? पूछे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा सेफ टर्न के लिए, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा सेफ टर्न के लिए, कैसे निकालेंगे? उस केस में आपको देखना पड़ेगा जो फ्रिक्शन फोर्स है, उस फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। ठीक है, हमेशा फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है। क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, जो कि कितना होता है? तो म्यू एस इंटू एन के बराबर, म्यू एस इंटू एन के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे एन देखोगे तो एन कितना होगा? एन देखोगे एन कितना होगा? तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा होगा, अपर डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा होगा, सिंपल फ्लैट रोड है, अपर डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा होगा, और नीचे क्या लग रहा होगा? एमजी लग रहा होगा। मैं इसे यहाँ पे बनाता हूँ, दिखाना आसान होगा थोड़ा मेरे लिए। यहाँ पे ऊपर की ओर नॉर्मल, ये क्या है? अप द प्लेन है, और नीचे की ओर क्या लगेगा इसका? नीचे की ओर लगेगा एमजी। यहाँ पे नॉर्मल इक्वल टू कितना हो जाएगा? नॉर्मल इक्वल टू एमजी। सिंपल मान लो ना, रोड पे चल रहे हो, रोड पे आप चल रहे हो, तो नीचे क्या लगेगा? एमजी, और रोड जो नॉर्मल फोर्स लगाया किसके बराबर लगाएगा? एमजी के बराबर लगाएगा। रोड जो नॉर्मल फोर्स लगाएगा, सिंपल ऐसा केस है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ किसी सरफेस पे, तो नीचे क्या लगता है? एमजी लगता है, और ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल इक्वल टू कितना हो जाएगा? एमजी। अगर यहाँ पे अगर हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें, लिमिटिंग फ्रिक्शन की, तो कितना हो जाएगा? तो म्यू इंटू एमजी, म्यू इंटू एमजी। और ए लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, यानी ये मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स कैसे काम करेगा? यहाँ पे, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वही क्या काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा? तो जितना फ्रिक्शन का मैक्सिमम फोर्स होगा, फ्रिक्शन का मैक्सिमम फोर्स कितना होता है? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। ए लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं बोलोगे जी, यस कुछ सर। नहीं बोलोगे। ठीक है, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या हो जाएगा? मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी म्यू इंटू एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर बाई आर। अगर ये रेडियस आपने जो बनाया है टर्न के टाइम पे, और रेडियस अगर आर है, तो जो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी होगा वो एम भी मैक्स स्क्वायर बाई आर किसके बराबर होगा? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। तो यहाँ से वी मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? वी मैक्स इक्वल टू एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। वी मैक्स इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू आर इंटू जी का अंडर रूट। ये वी मैक्स क्या आ गया? तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया फॉर सेफ टर्न। ठीक है, इतना वेलोसिटी होगा टर्निंग के टाइम पे, ये क्या रहेगा? आपको सेफ रहेगा। ठीक है, बिना फ्रिक्शन के आप मोड़ सकते हो कि नहीं मोड़ सकते हो? बताओ तो जरा, कोई ऑप्शन है बिना फ्रिक्शन के मोड़ने का? बिना फ्रिक्शन के मोड़ने का कोई ऑप्शन है कि नहीं है? नहीं है सर। बिल्कुल नहीं है, कुछ हो सकता है। ठीक है, ये क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर सेफ टर्न। ठीक है, इतना से कम वेलोसिटी रहेगा, मैक्सिमम मतलब इससे कम वेलोसिटी रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को क्या करेगा? एडजस्ट करेगा, और आप स्किड नहीं करोगे।
ठीक है, ये मैक्सिमम कंडीशन है। इस वेलोसिटी तक आप स्किड नहीं करोगे, अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी हो गया तो आप क्या करोगे, स्किड करोगे। ठीक है, उससे पहले तक आप स्किड नहीं करोगे। तो सेफ टर्न के लिए ये हो गया आपका मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो क्या मेरा क्वेश्चन था कि क्या अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो टर्निंग पॉसिबल नहीं है क्या? क्या फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो टर्निंग पॉसिबल नहीं है क्या? कोई बताओ। अच्छा, कई बार आप देखते होगे, उसको हम लोग बोलते पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा मेरे को डायग्राम बनाने में फिर से दिक्कत होगा, पेशेंस रखना। बैंकिंग ऑफ रोड, आप कभी ध्यान से अगर देखे होगे कहीं पे, तो जो कई बार जो रोड होता है इस तरह से बनाया होता है कि एक साइड से रोड क्या होगा, धसा हुआ होगा, और दूसरे साइड से रोड क्या होगा, थोड़ा ऊपर की ओर होगा। देखे हो कभी? आप देखोगे कि इससे जो बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, जब कहीं पे टर्निंग होता है तो उसमें देखोगे कि अंदर साइड वाला पार्ट क्या होता है, थोड़ा सा ढलान की ओर बना होता है, इस तरह से स्लोप से बना होगा। देखे हो कभी? देखे हो? कहीं पे बाहर बाहर की तरफ क्या रहता है, थोड़ा सा ऊंचा रहता है। बाहर बाहर की तरफ क्या रहता है, थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। और अंदर की तरफ थोड़ा सा, मतलब इस तरह से स्लोप पे, इस तरह से स्लोप पे। मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लो कि थीटा एंगल है। इसको इस तरह से घुमाते जाओगे तो देखना ऊपर वाला जो पार्ट होगा थोड़ा सा उठा होगा, और नीचे वाला पार्ट क्या होगा, थोड़ा सा स्लोप पे होगा, डाउनवर्ड होगा, मतलब नीचे वाला स्लोप पे रहेगा। इस तरह से स्लोप बना रहेगा। मतलब मान लो कि इस तरह से रोड है, ठीक है, इस तरह से रोड है, ये वाला जो पार्ट होगा थोड़ा सा ऊपर की ओर होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर की ओर होगा, यानी इधर से कुछ रखोगे तो ढलता हुआ नीचे आ जाएगा। ये बार ऐसा देखो कहीं पे, कहीं फील किया हो, हल्का सा, ज्यादा नहीं रहता। इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, इसको देखना ध्यान से। ये बात समझ में, बैंकिंग ऑफ रोड क्या है? बैंकिंग ऑफ रोड समझ में आता है क्या है? नहीं आता तो बताओ। सर रोड को कुछ एंगल पे टिल्ट कर देना। हाँ, जैसे मैं दिखाता हूँ। मैं फिगर तो बढ़िया से नहीं बना हुआ है, कोई अगर बढ़िया मिलता है। हाँ देखो, इस तरह का देखो डायग्राम। देखो कहीं भी जब बहुत ज्यादा टर्न होता है ना, इस तरह से बना रहता है। ठीक है, ये देखना, इधर की ओर ऊंचा है, इधर की ओर क्या है, ढला हुआ है। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड। मैं इसको और कहीं पे है क्या, और कोई बढ़िया जगह पे? जैसे यहाँ पे भी देखो इस तरह से है। जैसे ये मान लो ये है, ये पार्ट में क्या होता है, इस वाले पार्ट को ऊपर थोड़ा बनाया जाता है, इधर से इधर की ओर क्या होता है, ढलान होता है। तो ऐसा नहीं है कि पानी निकलने के लिए होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पानी निकलने के लिए, तो पानी निकलने के लिए तो इधर भी ढलान कर सकते थे ना। क्यों ऐसा बनाते हैं? जैसे देखो, ये क्या है, इस तरह से टर्निंग है, ये क्या है, इस तरह से टर्निंग है, तो ढलान इधर साइड में है। पानी निकलने के लिए तो इधर से भी बना सकते थे, तो ढलान क्या होगा, इस साइड से होगा। ठीक है, ये इधर क्या है, ढलान की ओर है। इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अगर हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो बेसिकली मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ, ये डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, देखो सर्कुलर रोड क्या है, इस तरह से इसको टर्निंग लेना है, इस तरह से इसको टर्निंग लेना है। ये फोटो आ जाएगा क्या उसमें? वेरी गुड, ऐसे ही कर लिया करेंगे, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। बायजूस का ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, पेंट कर देता हूँ मैं इसको लाल रंग से। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो इसको बोलते हैं हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड। अगर एंगल मान लो कि थीटा है, ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो मैं इस तरह से डायग्राम बना रहा हूँ 2D में, ध्यान देना उसको। बेसिकली वही डायग्राम है, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो
क्या फायदा होगा इससे, इसमें देखो बड़े अच्छा डायग्राम बना रखा है, क्या फायदा होगा। इस पे ध्यान से देखोगे तो नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है। इधर क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है। इधर की ओर mg लग रहा है। ये क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल हमेशा क्या लगता है, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। यानी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये क्या होगा बेसिकली, नॉर्मल होगा इसके परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल क्या लग रहा है, इधर क्यों लग रहा है, ये नॉर्मल क्या लग रहा है, इधर क्यों लग रहा है। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे mg तो क्या हुआ, नीचे की ओर लगा, और इधर की ओर क्या लगा, नॉर्मल लगा, ठीक है। ये अगर थीटा है, तो आपको पता है कि एंगल कितना होता है, थीटा होता है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा। तो ये जो कंपोनेंट होगा नॉर्मल का, वर्टिकल कंपोनेंट, वो क्या हो जाएगा, n cos थीटा। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, n sin थीटा, n sin थीटा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ भी कर रखा है, ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा आपको n sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ये एंगल हो जाएगा आपको थीटा, अगर ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, ठीक है, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये कंपोनेंट हो जाएगा आपको n cos थीटा, ठीक है। अब जो ये सर्कुलर मोशन करेगा, ये जिस भी पाथ पे मूव करेगा, वो जो सर्कुलर पाथ होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा। और ये जो n sin थीटा है, ठीक है, n sin थीटा क्या करेगा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अगर मान लो कि फ्रिक्शन ना भी हुआ, फ्रिक्शन ना भी हुआ, तब भी आप क्या करोगे, किसी न किसी वेलोसिटी से सेफ टर्न कर सकते हो, किसी न किसी वेलोसिटी से सेफ टर्न कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है आपके पास क्या है, एन नॉर्मल का एक जो कंपोनेंट है वो क्या लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, जो कि क्या करेगा आपको, जो क्या करेगा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। यानी यहाँ पे विदाउट फ्रिक्शन भी आप क्या कर सकते हो, टर्न ले सकते हो, ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन भी आप टर्न ले सकते हो। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर आप बिना फ्रिक्शन के टर्न लेना चाहते हो तो कितना वेलोसिटी हो सकता है, सेफ वेलोसिटी कितना हो सकता है, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कौन प्रोवाइड कर रहा है, एन साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर, वी मैक्स बाय स्क्वायर बाई आर, जिस भी रेडियस में इसको टर्न करना होगा, ठीक है, एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और दूसरा कहाँ से आएगा, तो एन कॉस थीटा, वर्टिकल में बैलेंस करोगे इक्वेशन को, तो एन कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस बैंकिंग समझना था, बैंकिंग क्या होता है। और बिना फ्रिक्शन के भी आप सेफ टर्न कर सकते हो, बिना फ्रिक्शन के भी आप सेफ टर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा डिवाइड बाई एन कॉस थीटा, कितना आ जाएगा ये, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपको tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर इंटू जी, क्योंकि एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो मैक्सिमम वेलोसिटी आया, मैक्सिमम वेलोसिटी आया फॉर सेफ टर्न के लिए, वो कितना आया, आर जी टैन थीटा के बराबर, आर जी टैन थीटा के बराबर। थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग, थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग। वीमैक्स क्या है, तो सेफ स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड, इसको ऐसे लिख लेते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर सेफ टर्न। वेलोसिटी या स्पीड लिख लो, मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्न विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है।
तब आप इतना वेलोसिटी से आप टर्न कर सकते हो। जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है बैंकिंग एंगल या फिर एंगल ऑफ बैंकिंग, जो भी बोल सकते हो, जैसे बोलना है, जो बोलना है बोल लो। ठीक है, समझने से मतलब है ये थीटा क्या है, तो जितने एंगल से रोड को बैंक किया गया है वो थीटा है। अगर आप इतना थीटा रखेंगे, ठीक है, तो आप इतना स्पीड से सेफ टर्न कर सकते हैं। मान लो कि इसमें फ्रिक्शन भी हो, जैसे कि ये क्वेश्चन तो हम लोग किए विदाउट फ्रिक्शन वाला, फ्रिक्शन वाला ज्यादा पूछेगा नहीं आपसे। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे फ्रिक्शन भी हो, सपोज बस बताते हैं कि मान लो कि ऐसा क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन भी हो, बैंकिंग भी हो और फ्रिक्शन भी हो, तो फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन किधर की ओर लगेगा, ये बाहर की ओर स्किड करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन क्या होगा, इधर की ओर लगेगा। फ्रिक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस फ्रिक्शन का आपको एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा अलोंग दिस, ठीक है, क्योंकि ए फ्रिक्शन सेंटीपीटल फोर्स नहीं है यहाँ पे, ए फ्रिक्शन यहाँ पे सेंटीपीटल फोर्स नहीं है। सेंटीपीटल फोर्स कौन होगा, इस फ्रिक्शन का कंपोनेंट होगा अलोंग दिस, इस फ्रिक्शन का कंपोनेंट होगा। ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल अगेन कितना होगा, थीटा होगा। एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ये दिख रहा है एंगल कितना होगा, ए अगर थीटा है तो एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर मान लो कि फ्रिक्शन भी रहा, जिससे नहीं पूछेगा बस बताते हैं, अगर मान लो कि फ्रिक्शन रहा, इस केस में क्या होगा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स अगर मैक्सिमम पूछा, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे कितना, लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी म्यू इंटू एन के बराबर, ठीक है। जहाँ पे आपको एन यहाँ से निकल जाएगा, आपको एन इक्वल टू एम जी बाई कॉस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा हो जाता है लेकिन ध्यान से देख लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन मैक्सिमम की कंडीशन में, और इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में ऐड हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स अब कितना हो जाएगा, तो एन साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर बाई आर। ये भी क्या होगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। विथ फ्रिक्शन अगर पूछता है आपसे तो कुछ भी नहीं करना है नया चीज, ठीक है, बस सेंटीपीटल फोर्स निकालना है, ठीक है। तो एक नॉर्मल का कंपोनेंट आ जाएगा सेंटीपीटल फोर्स में, एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट आ जाएगा। डायरेक्टली फ्रिक्शन मत लिख देना, फ्रिक्शन का कंपोनेंट होगा, फ्रिक्शन का कंपोनेंट होगा, ठीक है। जब फ्रिक्शन रहेगा तो इस केस में ऑब्वियस सेंटीपीटल फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट आ गया, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए बैंकिंग किया जाता है, रोड पे फ्रिक्शन तो होता ही है, साथ साथ अगर बैंकिंग कर दिया जाए तो स्किड होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। आदमी सेफली क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, एक्सीडेंट क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो पता चला कि रोज एक्सीडेंट हो रहा है, रोज ही फेंका जा रहा है, कोई स्किड कर जा रहा है, ठीक है। उससे भी ज्यादा अगर स्पीड से गाड़ी चलाओगे, ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उससे भी ज्यादा चलाओगे, तो क्या होगा, आप स्किड कर जाओगे। इसलिए हमेशा टर्निंग पे गाड़ी क्या करते हैं, स्लो कर लेते हैं, गाड़ी क्या करते हैं, स्लो कर लेते हैं। अगर आपको फ्रिक्शन दिया रहेगा, मेरे को तो नहीं लगता है कहीं पे रहेगा, अगर रहेगा तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेडिकल में 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता था, इतना लंबा क्वेश्चन तो नहीं देंगे, सब कुछ दे देंगे, ठीक है। आप ये दोनों चीज लेकिन याद रखोगे, अगर बैंकिंग होगा और विदाउट फ्रिक्शन होगा तो मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगा सेफ कितना होगा, तो अंडर रूट आर जी टेन थीटा के बराबर होगा। और यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा कितना होगा, म्यू आर जी। अगर बैंकिंग ना हो, सिंपल फ्लैट रोड पे आपको अगर टर्निंग करना हो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा सेफ के लिए, म्यू आर जी के बराबर, म्यू आर जी के बराबर। ये एक्स्ट्रा है नॉलेज, ठीक है। करना होगा तो करना, नहीं करना होगा तो छोड़ देना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यस सर। सब समझ में आ गए सही में जी, कि झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नहीं करेगा तो बड़ा मार मारेंगे। स्टार हटा देते हैं, स्टार सोचेगा आदमी की ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। ये आपका सर्कुलर मोशन से रिलेटेड ऑलमोस्ट
सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए। कितना टाइम हुआ है? ठीक है, हम लोग बुकलेट में आते हैं। अच्छा बताओ, बुकलेट में कहाँ तक की हो? एक एक करके हम लोग 2-3 दिन में बुकलेट डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं आप लोग को बुकलेट का सोल्यूशन भी बना रहा था, बट थक गया बनाते बनाते, एक आध घंटा तक बना के थक गया। एक एक करके हम पूरा बुकलेट डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक एक करके सारा बुकलेट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। जैसे एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट है क्या? एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट है? ऐसे हम सोल्यूशन बना भी रहे हैं, सोल्यूशन भेज भी देंगे, बन जाएगा तो, अगर कर पाया पूरा तो ठीक है, भेज देंगे ताकि अपना देख लेना, मिला लेना, कैसे किए हो, क्या तरीका है, नहीं तरीका है। पहले खुद से ट्राई करना, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन दे दी उसी को पढ़ लेना, ठीक है? तो हम बना के भेज देंगे, देखता हूँ कहाँ तक बना पाता हूँ, जितना टाइम मिलेगा उतना बना के भेज दूंगा। अगर फिर भी कोई आपको कोई डाउट हो पहले से तो मुझे बोलना, कल हम बुकलेट डिस्कस करेंगे, जहाँ तक भी कर पाए करेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज 1-2 आप लोग का होमवर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जितना भी है बचा हुआ आप लोग को करना है। करते हो जी? आदित्य कौशल, आदित्य कौशल, आवाज नहीं आ रहा। ऋषिराज, यस सर। कहाँ तक किया है? सर कुछ कुछ क्वेश्चन ही किए हैं, ज्यादा बुकलेट से नहीं कर रहे सर, बुक से सॉल्व कर रहे हैं। बुकलेट जब दिया हुआ तो बुकलेट सॉल्व करो ना जी, काहे बुक के चक्कर में लगे पड़े हो? सर उसमें क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन नहीं किया गया है ना सर, इसी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। आंसर को एक्सप्लेन हम लोग करेंगे ना, तुम आप बनाओगे तो। हम लोग क्यों बैठे हुए हैं? एक्सप्लेन करने के लिए तो बैठे हुए हैं। एक बुक में तुम पढ़ के देख रहे हो एक्सप्लेनेशन, एक यहाँ पे लाइव बताएंगे हम एक्सप्लेनेशन, अलग चीज है। इसलिए तो देते हैं बुकलेट बनाओ। अब बुक से बोलोगे तो बुक से तुम कौन से बुक से बना रहे हो मुझे क्या पता। अब मान लो कोई क्वेश्चन पूछना होगा, यहाँ तो ऑलमोस्ट देखना हर जगह पे सेम ही क्वेश्चन रहता है, ऐसा नहीं है कहीं पे अलग अलग रहता है, कहीं पे अच्छा हम लोग भी कोई क्वेश्चन जो है कहीं से बना के थोड़ी लाते हैं, उन्हीं बुक से उठा के डालते हैं, उन्हीं से बुक से टाइप कराया जाता है जो मार्केट में बुक अवेलेबल है। तो पहले एक असाइनमेंट करो, जितना असाइनमेंट दिया जाता है उतना करो, मोर देन सफिशियंट है। बुक के चक्कर में ज़्यादा मत रहो, जितना असाइनमेंट दिया जाता है उनको करो पहले पूरा। देखना आपको एक और असाइनमेंट करने के बाद आपको लगता है कि बुक बुक करना चाहिए तो करो, टाइम मिलता है तो। पहले जो असाइनमेंट दे रहे हैं उसको करो ना पहले। जितना क्वेश्चन उतना ही कर लोगे, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले करो, बुकलेट को, बुकलेट को कंप्लीट करने के बाद ही उधर उधर जाना है, ऐसे नहीं जाना है, पहले बुकलेट कंप्लीट करना है, ठीक है? तो एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 तो आप देख के आओगे पूरा, 32-33 क्वेश्चन होगा, ठीक है? एक्सरसाइज 1 में 33 क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन मतलब 40 मिनट 45 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ये पूरा क्वेश्चन आप 33 देख के आओगे, ठीक है? एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 तो हम डिस्कस करेंगे ही, एक्सरसाइज 2 में भी जितना कर पाए उतना कर पाएंगे, ठीक है? पहले बुकलेट डिस्कस करेंगे। आपको सर्कुलर मोशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, इस बार जो टेस्ट होगा उसमें आपको सर्कुलर मोशन आएगा सारा क्वेश्चंस। और कहीं भी डॉट होता है तो मुझे फोटो भेज दिया करो, ठीक है? अगर रेगुलर फोटो भेजोगे तो हम रेगुलर सोल्यूशन देंगे उसका। अब कभी कभार कोई एक आध बच्चा भेजता है बस, तो भुला जाता है, ध्यान नहीं रहता है। रेगुलर तुम लोग आदत डाल लो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, मान लो नहीं करना बुकलेट सॉल्व, नहीं करना तो बड़ा बेवकूफ़ी है, लेकिन वो कहीं से कर रहे हो, प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक बार डिस्कस किया करो, डिस्कस करोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है? ऐसे हम कल से बुकलेट करवाएंगे नेक्स्ट क्लास से जब भी होगा तो, ठीक है? कब तक क्लास चलता है जी? सर 6:30 तक। अच्छा बचा हुआ टाइम? 7 मिनट बचा है सर। अच्छा 7 मिनट बचा हुआ है, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं।
जैसे एक्सरसाइज 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर में करेक्शन कर लेना, तो आंसर गलत है। ये तो आंसर मार्क कर रखा मैंने यहाँ पे, फिर भी बताओ क्या होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेशन का फॉर्मूला क्या होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेशन क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग में बताया था सेंट्रीपिटल एक्सेशन क्या होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल एक्सेशन होता है वी स्क्वायर बाई आर। इसको हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में सर लिखवाए थे, वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस ऑफ आर वेक्टर। उस तरह से सेंट्रीपिटल एक्सेशन क्या होता है, ओमेगा क्रॉस ऑफ वी वेक्टर। और टेंजेंशियल एक्सेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, अल्फा क्रॉस ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में है क्योंकि सब वेक्टर है ना, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेशन में क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर कहीं पे नहीं लिखा हो तो लिख लेना। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग, बड़ा सिंपल सी चीज है, v इक्वल टू आर ओमेगा, बोर्ड होता है ना, आर ओमेगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं इसको, ओमेगा वेक्टर क्रॉस ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, और क्रॉस वेक्टर कुछ नहीं है, v इक्वल टू आर क्रॉस आर ओमेगा होता ही था, पढ़ ही रखे थे। ठीक है, तो डायरेक्शन देख के बस दिखना है कि डायरेक्शन कैसा होता है, तो राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, मान लो कि इसे ओमेगा इस तरह से रोटेट कर रहा है, ओमेगा इस तरह से रोटेट कर रहा है, और आर वेक्टर इधर है। तो अगर ओमेगा इधर है तो वेलोसिटी किधर होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना होगा तो कैसे निकालेंगे, ओमेगा वेक्टर क्रॉस ऑफ आर वेक्टर। ओमेगा की बात करेंगे तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, अपर डायरेक्शन होता है ना। ओमेगा का डायरेक्शन क्या होता है, अगर क्लॉकवाइज है तो बोले थे ना, अगर क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल से देखोगे तो क्लॉकवाइज है तो क्या आएगा, अप द प्लेन आएगा, अप द प्लेन आएगा। तो ओमेगा इधर है, आर वेक्टर इधर है, तो ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर आएगा, इधर आएगा। तो वेलोसिटी वेक्टर के अगर फॉर्म में लिखना हो तो v इक्वल टू कैसे लिखेंगे, ओमेगा वेक्टर क्रॉस ऑफ आर वेक्टर। उस तरह से सेंटीमीटर एक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग, ओमेगा वेक्टर क्रॉस ऑफ v वेक्टर। और टेंजेंशियल एक्शन लिखते हैं हम लोग अल्फा क्रॉस ऑफ आर वेक्टर। अल्फा क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन था, एंगुलर एक्सेलरेशन था। तो ये सब चीजें ध्यान रख लेना, अगर नहीं जानता है तो लिख लेना, इसलिए तो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो तो बताओ क्या होगा। टू कार ऑफ masses m1 and m2 moving along a circular path of radius r1 and r2 respectively. The speed are such that they complete one round at the same time. The ratio of the angular speed of two car. ये क्या होगा, ये तो सेम ही होगा। अगर दोनों के दे रखा है, मास अलग अलग दे रखा है, अलग अलग सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, m1 m2 मास दे रखा है और अलग अलग सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसका रेडियस है r1 और r2। लेकिन ओमेगा क्या होगा, ओमेगा तो दोनों के लिए सेम ही होगा। अगर रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड पूछ रखा है, ओमेगा सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि बोल रहा है कि दोनों क्या करता है, तो जो एक राउंड है, ठीक है, वन कंप्लीट राउंड जो है सेम टाइम में करता है। ओमेगा डिफाइन कैसे होता है, ओमेगा होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अगर डेल्टा थीटा यानी वन रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई, तो 2 पाई अगर सेम टाइम में कर रहा है, दोनों अगर एक एक रेवोल्यूशन अगर सेम टाइम में कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब दोनों के लिए ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 हो जाएगा। अगर रेशियो पूछेगा तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओमेगा बाई ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर वेलोसिटी का रेशियो पूछता, वेलोसिटी का अगर रेशियो पूछता तब क्या होता, तो v इक्वल टू क्या होता है, r1 ओमेगा 1। v1 की बात करेंगे तो क्या होता है, v1 v इक्वल टू r ओमेगा होता है, v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, r1 ओमेगा। उस तरह से v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, r2 ओमेगा। अगर वेलोसिटी का रेशियो पूछता है, यहाँ पे वेलोसिटी मतलब स्पीड का रेशियो पूछता तो क्या होता, r1 ओमेगा डिवाइड बाई r2 ओमेगा। क्या होता, r1 बाई r2, r1 बाई r2। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी का पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी दोनों किसमें क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इसमें देख लेना ऑप्शन, यहाँ पे करेक्शन है, सी दे रखा है शायद, थर्ड दे रखा है, उसको काट करके आप बी कर लेंगे, 2 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये पूछ रहा है सिंपल कि क्या रिलेशन होगा पोजीशन वेक्टर और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। तो अभी ऊपर लिखे थे क्या रिलेशन होता है, वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस ऑफ आर वेक्टर। वी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा वेक्टर क्रॉस ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है। द कांस्टेंट क्वांटिटी इन सर्कुलर मोशन इज,
सर्कुलर मोशन में कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट होता है? वेलोसिटी क्या करता है, हर इंस्टेंट में चेंज करता रहता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो हर इंस्टेंट में इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज करेगा। उस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या करेगा, हर पॉइंट पे क्या करेगा, चेंज करेगा। क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, इस पॉइंट पे होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। अगर टुवर्ड्स द सेंटर हमेशा है तो हर बार क्या करेगा, चेंज करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं होगा आंसर। एक्सेलरेशन, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी क्या करेगा, इसका भी डायरेक्शन क्या करते रहेगा, चेंज करते रहेगा। इसका भी डायरेक्शन क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। मोमेंटम क्या है, तो मोमेंटम डिफाइन होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो मोमेंटम क्या करेगा, चेंज करेगा। हाँ, लेकिन लीनियर स्पीड जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अगर मान लो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, अ पार्टिकल अंडर action of force F move by a circular path of radius r with constant speed, then speed is, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है जिसपे फोर्स क्या लग रहा है, F फोर्स लग रहा है, और ये मूव कर रहा है कितना से, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है r रेडियस में। v वेलोसिटी से मूव कर रहा है r रेडियस में। ये जो कांस्टेंट फोर्स है ये क्या है, बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से v पूछा तो v इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट एफ आर बाई एम, अंडर रूट एफ आर बाई एम। ऑप्शन ए क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अ व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर, इट्स मेक्स 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, ओमेगा दे रखा है, ये बेसिकली क्या है, ओमेगा है, 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड। और एक रेवोल्यूशन में कितना होता है, 2 पाई। रेडियन में अगर बात करें तो 1 रेवोल्यूशन में कितना होता है, 2 पाई रेडियन। तो अगर ओमेगा की बात करें तो कितना हो जाएगा ये, 30 इंटू 2 पाई, 30 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकंड। अगर रेडियन में बात करें तो रेवोल्यूशन पर सेकंड में दिया हुआ था, इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन। तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है। और जो डायमीटर है, डायमीटर कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। डायमीटर 1 मीटर दे रखा है। अगर डायमीटर 1 मीटर दे रखा है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर हो जाएगा। तो पूछता है देन द लीनियर स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफेरेंस विल बी, स्पीड कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, v इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू आर। ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा हो गया 60 पाई इंटू आर, आर कितना हो जाएगा 1/2। तो कितना हो जाएगा ये, 30 पाई मीटर पर सेकंड। लीनियर स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है। उस तरह से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एग्जीक्यूटिंग ए यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, if the magnitude of its momentum is p, then the radial force acting on the particle, मोमेंटम दे रखा है, मोमेंटम दे रखा है यहाँ पे p, मोमेंटम कितना दे रखा है यहाँ पे, p दे रखा है। मोमेंटम यहाँ पे दे रखा है p, p इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। तो रेडियल फोर्स निकालना है, रेडियल फोर्स मतलब कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर। तो v की जगह पुट कर दो, v नहीं देख के आपको दे रखा था मोमेंटम, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, p बाई एम, एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर। तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ से देखना पी स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर, तो एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, पी स्क्वायर डिवाइड बाई एम इंटू आर। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइड बाई एम इंटू आर। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 10 तक करेंगे फिर छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ रोटेशन अबाउट इट एक्सिस इज। ठीक है, अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है अबाउट इट एक्सिस। तो हमको पता है कि अर्थ क्या करता है, एक कंप्लीट जो रेवोल्यूशन होता है, अर्थ एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने देर में कर लेता है एक्सिस पे, 24 आवर में करता है कि नहीं करता है, पूरा घूम जाता है ना, दिन रात हो जाता है। एक्सिस पे जो रोटेशन है, बच्चों ने पढ़े होंगे, कितना देर में कंप्लीट करता है,
24 आवर में, यानी 1 रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन डिवाइड बाई 25 आवर। यहाँ रेडियन पर आवर पूछा है, तो ये जो यूनिट हो गया रेडियन पर आवर हो गया। अगर ये रेडियन पर मिनट में पूछता तो क्या करते, इस 24 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लेते। अगर सेकंड में पूछता तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते, 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60। यहाँ से कितना आ जाएगा ये पाई बाई 12, पाई बाई 12 रेडियन पर आवर। यूनिट ध्यान रखना हमेशा, कई बार पर सेकंड में पूछ लेता, कई बार कई मिनट में पूछ लेगा, जो भी पूछेगा उस हिसाब से कर लोगे। तो क्या हो जाएगा पाई बाई 12 रेडियन पर मिनट। ठीक है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड जो क्या होता है पार्टिकल का कांस्टेंट होता है। स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बाकी वेलोसिटी भी बोले तो डायरेक्शन चेंज होता है, एक्सेलेरेशन का भी डायरेक्शन चेंज होता है, तो एक्सेलेरेशन चेंज होगा। एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी बोथ रिमेंस कांस्टेंट, गलत बात है। एक्सेलेरेशन क्या करेगा, चेंज करेगा, वेलोसिटी भी क्या करेगा, चेंज करेगा। एक्सेलरेशन एंड स्पीड बोथ रिमेंस कांस्टेंट, गलत बात है। स्पीड तो कांस्टेंट होता है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ कीप ऑन चेंजिंग, ये बात सही है। एक्सेलरेशन भी क्या होता है, वेरिएबल होता है, और वेलोसिटी भी क्या होता है, वेरिएबल होता है, ड्यू टू डायरेक्शन चेंज। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करते रहता है, इसलिए ये वेलोसिटी क्वांटिटी क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। ऑप्शन थर्ड क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन थर्ड क्या हो गया, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल describing an equal angle in equal time interval, then velocity vector is equal to, then velocity vector is equal to, ये क्वेश्चन में कैसे गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोलता है कि पार्टिकल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी दे क्या रखा है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इक्वल टू कांस्टेंट दे रखा है, इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, हर टाइम पे इक्वल इक्वल एंगल जाता है, यानी डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बेसिकली कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर तो क्या करेगा, चेंज करते रहेगा। ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होगा, रिमेंस कांस्टेंट नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, 10 का 3 होगा। डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड क्या करेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो 10 के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो ऐसे 10-10 मिनट में हो जाते हैं यार 10 क्वेश्चन, उससे कम में हो जाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है मेडिकल में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है।